Hello students, good morning. I hope you all are fine and you are listening me carefully and you are doing your homework carefully. Beta, your PT2 are at the hand, so do your work sincerely. And today I am going to start a new poem, A Legend of the Northland. Okay, so this poem is about a saint and a lady. पढ़ती हूँ मैं यहाँ से. दिस poem narrates the legend, a legend of the Northland. The poem name is, the title of the poem is A Legend of the Northland. ठीक है. legend होता है एक स्टोरी टाइप में, जैसे एक जो पौराणिक कथा हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड legend, जिसका एक मोरल होता है. ठीक है, जो हमें पढ़ने के बाद एटलीस्ट एक मोरल देती है. ठीक है, एक मैसेज देती है. तो दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. नरेट का मतलब सुनाती है, बताती है. ये पोएम जो ना एक्सप्लेन करती है एक लेजेंड को, जो कि एक ओल्ड लेडी का है, जो कि एंगर्ड, जो गुस्सा करती है किसके ऊपर, सेंट पीटर के ऊपर, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, उसकी ग्रीड की वजह से. ठीक है, अपनी ग्रीड की वजह से. हर ग्रीड का मतलब क्या है, उस लेडी की ग्रीड. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लालची है और अपनी लालचपन की वजह से जो है ना, वो उस सेंट पीटर के ऊपर एंगर करती है. नाउ आई कम टू द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड में, ठीक है, where the hours of the day are few. Away away in the northland, यानी उत्तरी ध्रुव पर, बहुत दूर. where the hours of the day are few, यानी वहाँ पर डे टाइम जो है ना, that is very short day period. ठीक है. where the hours of the day are few and the nights are so long in winter. और नाइट जो है ना वो लंबी है, जहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल के ऊपर रात लंबी है और दिन छोटे हैं. आर सो लॉन्ग इन विंटर, और वहाँ मौसम कौन सा है, विंटर का. ठीक है. इस स्टैंजा में कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो इस लेजेंड का जो प्लॉट है, स्ट्रक्चर है, वो कहाँ का है, नॉर्थलैंड का. मौसम कौन सा है, वेदर कौन सा है, विंटर. ठीक है. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, यानी रात इतनी लंबी हैं, सर्दियों की रात जो है ना वो इतनी लंबी है, सो लॉन्ग, कि वे पूरी रात नहीं सो सकते. दैट दे कांट स्लीप दैम का मतलब क्या है, यहाँ पर नाइट से है, थ्रू, कि वे उन रातों में पूरी रात नहीं सो सकते. दिन बहुत छोटे हैं, रातें बहुत लंबी हैं, पूरी रात वो नहीं सो सकते. नेक्स्ट स्टैंजा बच्चे. where they harness the swift reindeer. हार्नेस का मतलब होता है फास्टन. फास्टन का मतलब होता है जोतना. ठीक है, किसी चीज़ को, जैसे हम बैल है हमारा, बुल है, उसको हम जोत देते हैं. तो यहाँ पर जो रेंडियर है, क्योंकि आपने ये भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि जो रेंडियर है वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर बर्फीला, ठीक है, जहाँ पर बहुत स्नो होती है, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो विदाउट व्हील्स होती हैं, स्लेज होती हैं टाइप की, और स्लेज के अंदर सामने जो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं हम, उसमें जो है ना रेंडियर को वो जोतते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट. हार्नेस क्या है, यहाँ पर वर्ब है, हार्नेसेस नहीं है. दे यहाँ पर देखिए टेंस वाइज मैं आपको बता रही हूँ, दे क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ V1 आया हुआ है. दे हार्नेस का मतलब जोतते हैं द स्विफ्ट रेंडियर, यानी बहुत तेज़ चलने वाला. स्विफ्ट का मतलब क्या है, तेज़ चलने वाले रेंडियर को वो जोतते हैं. टू द स्लेजेस. स्लेजेस का मतलब बिना व्हील्स की जो गाड़ियाँ होती हैं लकड़ी की,
व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और बच्चे कैसे दिखाई देते हैं, जैसे बियर के, कब मीन छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। बियर के छोटे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, कब। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, यानी उनके जो क्लॉथ हैं बच्चों के, बियर कब्स के बच्चों के, तो वो कैसे लगते हैं, फरी, फरी और फनी लगते हैं। इन देयर फनी, फनी का मतलब बड़े मजाकिया टाइप से, मतलब अच्छे लगते हैं बच्चों के। फरी क्लॉथ्स, फर वाले बने हुए होते हैं वो क्लॉथ्स, ठीक है। आप देखते हो कि क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, वहाँ पर फर वाले तो एनिमल मिलते हैं और फर वाले कपड़े ही पहनने पड़ते हैं, क्योंकि फर वाले कपड़ों में जो है वो सर्दी कम लगती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक बहुत ही उत्सुकता भरी स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे बिलीव नहीं है कि ये ट्रू है, लेकिन फिर भी, एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी तुम इससे एक लेसन सीखते हो, कोई मॉरल है इस स्टोरी का। इफ़ आई टेल द टेल ऑफ यू, अगर मैं तुम्हें ये टेल बताता हूँ तो तुम इससे क्या करोगे, कोई लेसन, लेसन का मतलब होता है कोई सीख, लेसन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सीख, तो कुछ ना कुछ तुम सीखोगे ज़रूर। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब एक अच्छा सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वर्ल्ड बिलो का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये सोचते हैं ना कि अच्छे आदमी जो है वो ऊपर रहते हैं, गॉड के पास रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है। तो कभी जो है ना एक अच्छे सेंट पीटर जो है ना इस संसार में नीचे, यानी अर्थ के ऊपर, यहाँ पर मतलब क्या है, अर्थ, मतलब एक तरह से वो भगवान का रूप लगा लो। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट, वॉक्ड अबाउट का मतलब रहते थे, लिव्ड का मतलब तो रहते थे, वॉक्ड अबाउट का मतलब इधर उधर घूमते थे वो, अबाउट इट का मतलब अर्थ या वर्ल्ड, ठीक है। प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब क्या है, रिलीजियस स्पीच, प्रीचिंग मीन्स रिलीजियस स्पीच, वो धार्मिक जो स्पीच है वो देते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि उन्होंने किया, यू नो तुम जानते हो, क्या क्या किया उन्होंने, आगे हम पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया। देखिए मैं इसको फिर से रिवाइज कर रही हूँ। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब वो अच्छे से जो सेंट पीटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में रहते थे, बिलो यानी इस धरती के ऊपर, एंड वॉकड अबाउट इट, और इसके ऊपर घूमते फिरते थे, प्रीचिंग, ये रिलीजियस स्पीच देते हुए, जस्ट एज ही डिड, तो उन्होंने ऐसा क्या किया, जो उन्होंने किया, यू नो तुम्हें पता है। अब आगे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक कॉटेज के दरवाजे पर वो आए। ही इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, इस धरती पर घूमते हुए, ट्रैवल करते हुए, वेरी लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी, लिटिल का मतलब एक छोटी सी, छोटी का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब उसकी हाइट कम थी, ठीक है। वेरी लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन ए हर्थ, हर्थ का मतलब क्या है, फायर प्लेस, हर्थ मीन्स फायर प्लेस यानी भट्टी, भट्टी में जो है वहाँ पर केक बना के, उनको केक की शेप दे करके, और वो उसमें पका रही थी, क्योंकि बेक करना पड़ता है केक को, तो बेकिंग देम ऑन द हर्थ। डैम का मतलब क्या है, एक केक नहीं बहुत सारे बना रही थी, मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। next sentence sorry, and being faint with fasting, who sent, क्योंकि सेंट जो है उनका फास्ट चल रहा था, ठीक है। फास्टिंग क्या बोलते हैं, जब हम खाना नहीं खाते सुबह से कुछ भी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ऑल फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन का मतलब क्या है,
दिन लगभग बीत चुका था और वो लगभग फास्ट का मतलब सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उससे वो लगभग क्या होने जा रहे थे, फेंट का मतलब बेहोश, मतलब कमज़ोरी से फील कर रहे थे वो। ही आस्क्ड हर, ही का मतलब यहाँ किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर, सेंट को, हर उस लेडी को। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स का जो स्टोर था, स्टोर में जो केक बना के रख रही थी, टू गिव हिम ए सिंगल वन, उसने कहा कि आप जो स्टोर में केक्स बना के रख रही हो, स्टोर कर रही हो, उनमें से मुझे एक सिंगल वन, एक केक मुझे दे दो, क्योंकि वो सुबह से भूखे थे और वो भूख की वजह से लगभग क्या होने जा रहे थे, फेंट, बीइंग फेंट। ठीक है, बहुत ही कमज़ोरी फील हो रही थी। जैसे हम कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमें चक्कर से आने लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेंट। नेक्स्ट स्टैंजा, सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही उन्होंने लेन बेक करने के लिए उसने बिछाया या लिटाया, मतलब उसको बेक करने के लिए उस भट्टी के अंदर जो है रखा, बिछाया उसको। ठीक है, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड सो लार्ज टू गिव अवे, उसने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा, लुक्ड एट इट एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड सो लार्ज टू गिव अवे, और देखा कि ये तो बहुत बड़ा है, देने के लिए तो ये बहुत बड़ा है, मैं तो छोटा देना चाहती थी लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पर उसकी क्या दिखाई देती है, टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लिए टू लार्ज, बहुत लंबा चौड़ा था, बड़ा था ये। आई रिपीट दिस स्टैंजा, सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने तो अपना ये सोच के बनाया था कि बहुत छोटा सा केक बना लेती हूँ, लिटिल केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, जैसे उन्होंने बेक करने के लिए उसको बिछाया, लिटाया, शी लुक्ड एट इट, तो उसने उसको देखा, एंड थॉट इट सीम्ड, और सोचा कि ये तो बड़ा, बहुत बड़ा दिखाई दिया उसको, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, यानी देने के लायक नहीं है ये, टू लार्ज टू गिव अवे, ये बहुत लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, देने के लायक नहीं है, क्योंकि वो क्या देना चाहती है, ए वेरी लिटिल केक। ठीक है, और जब हम किसी चीज़ को देते हैं और मन से नहीं दे रहे हैं तो हमें छोटी चीज़ भी क्या लगती है, बड़ी लगती है। नेक्स्ट स्टैंजा, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड का मतलब यहाँ क्या है कि जो मटेरियल होता है, आटा जो है उसका, फ्लोर जो है, मटेरियल जो है केक के लिए, उसने दूसरा बनाया, देयरफॉर इसलिए, शी नीडेड अनदर, उसने दूसरा मटेरियल तैयार किया, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और फिर से उसने स्टिल, दोबारा से, फिर से ए स्मॉलर वन, बहुत छोटा सा बनाया, बट इट लुक्ड, लेकिन वो लगा, दिखाई दिया, व्हेन शी टर्नड इट ओवर, जब उसने उसको ऊपर, ओवर का मतलब एक बर्तन में वो मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल को, उस जिससे केक बनता है, उस मटेरियल को उसने जब उसमें डाला, जहाँ पर वो पका रही थी उसको, ठीक है, बेक कर रही थी, तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो उतना ही बड़ा उसको दिखाई दिया जितना कि जो पहले वाला था वो हो गया था, यानी जो पहले वाला जितना ही बड़ा दिखाई दिया उसको, जो कि यहाँ स्टेंजा में था, टू लार्ज टू गिव अवे, अब की बार भी उसने एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जितना कि वो पहले वाला बना चुकी थी उसको अब भी उतना ही बड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो क्या बनाने वाली थी, एक स्मॉलर वन बनाने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है, देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डो, टीनी स्क्रैप का मतलब थोड़ा सा टुकड़ा लिया उसने, पार्ट ऑफ डो का मतलब आटे का जो मटेरियल था, थोड़ा सा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, थोड़ा सा लेकर के इसने रोल्ड इट फ्लैट, जैसे हम रोटी नहीं बेलते बेलन से, रोलर से, तो उसने वो रोल करती रही, उसको फ्लैट करती रही, बिल्कुल बिछाती रही उसके ऊपर, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इतना पतला कर दिया उसने, जैसे कि वेफर का मतलब क्या था, पापड़ होता है, पापड़ जितना पतला होता है उतना पतला उसने उसको बेक कर दिया, मतलब उसको बिछा दिया, फ्लैट कर दिया और उसको बेक कर दिया।
बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। कुडंट पार्ट का मतलब क्या है, लेकिन वो उससे भी अलग नहीं हो पाई, यानी उसको भी नहीं दे पाई। कुडंट पार्ट विद दैट का मतलब क्या है कि वो उसको भी नहीं दे पाई। फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ इसको बेटा। देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डो, थोड़ा सा आटा लिया उसने। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है, पार्ट। एंड रोल्ड, और उसको रोल करती रही रोल उसको, जब तक कि वो रोल्ड एंड रोल इट फ्लैट। जैसे हम रोटी को बेलते हैं, फ्लैट करते हैं उसको, ऐसे ही उसको बेलती रही। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और एक वेफर की तरह जो है ना उसको पतला करके उसको बेक कर दिया। इतना पतला, एक वेफर की तरह, एक पापड़ की तरह। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उससे भी अलग नहीं हो पाई, यानी वो उसको भी नहीं दे पाई। नेक्स्ट स्टैंजा। For she said, my cakes that seem too small। उसने कहा, for she said, उसके लिए उसने कहा, my cakes that seem too small, कि मेरे केक जो है ना, जो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, when I eat of them myself, जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे वो छोटे दिखाई देते हैं। are yet too large to give away, लेकिन फिर भी वो बड़े बन जाते हैं, बड़े लगते हैं मुझे जब मैं उनको दूसरे को देने की सोचती हूँ। सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो उन सबको किस में रख लेती है, अलमीरा में। अब उसने सेंट को देने के लिए 3 बनाए हैं। पहले बनाया छोटा, वो उसको बहुत बड़ा लगा। दूसरी बार बनाया, वो भी उसको बहुत बड़ा लगा। थर्ड टाइम उसने बनाया एक वेफर के जितना पतला, बिल्कुल थोड़ा सा आटा ले करके, और उसने बहुत उसको रोल किया और पापड़ की तरह उसने उसको फैला के बेक कर दिया। तो कहती है कि जब मैं इन केक्स को, स्मॉल केक्स को जो है ना अपने लिए खाती हूँ, मतलब अपने लिए बनाती हूँ और खाती हूँ, तो मुझे बड़े लगते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे बड़े लगते हैं, स्मॉल भी। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, sorry, for she said my cakes that seem too small। मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बोल गई थी बेटा, सॉरी। फोर शी सेड, उसके लिए उसने कहा कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, जो केक मुझे बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब उनको खुद खाती हूँ तो मुझे वो चीज़ थोड़ी लगती है कि तो थोड़ा सा खाया है और खा लें। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब उनको देने की बात आती है तो मुझे वो बहुत बड़े लगते हैं। सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उन सबको किस में रख दिया, सेल्फ में, अलमीरा में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फिर जो सेंट पीटर था उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फेंट, कि भूखा था और वो बेहोश होने वाला था। ठीक है, फेंट का मतलब उसको चक्कर आ रहे थे। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, गुस्सा आया उनको। एंड श्योरली सच ए वुमैन, और सच पक्का, सच ए वुमैन, एक ऐसी औरत, वॉज इनफ टू प्रोवाइड सेंट, प्रोवोक, सॉरी ये वर्ड है प्रोवोक। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, वो बेचारा अच्छा सा जो था, बिल्कुल नाइस पर्सन, सेंट पीटर ग्रू एंग्री, उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भूखे थे और वो फेंट, मतलब भूख में तो वैसे भी आदमी को गुस्सा आ जाता है, और उसको कितनी देर हो गई थी वेट करते करते कि एक वो पकाए और मुझे दे। एंड श्योरली सच ए वोमैन, और रियली एक ऐसी औरत जो कि किसी को कुछ भी नहीं दे सकती, और वो भी एक सेंट को, और वो भूखा था, फेंट होने वाला था, हंगरी था, वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। ये सब सिचुएशन, ये सब बातें जो है ना, एक सेंट को जो है ना प्रोवोक करने के लिए, नहीं भड़काने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, ये सब बातें इनफ, काफ़ी थी। अब आगे क्या होता है, आगे किस स्टेंजाज में, कि अब सेंट को गुस्सा आ जाता है और अब उसको वो मतलब कर्श देता है, ठीक है, और कहता है कि आप बहुत ही सेल्फिश हो।
I revised this stanza, then good Saint Peter grew angry. फिर जो सेंट पीटर था उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि जो संत आदमी होते हैं, सेंट जो होते हैं, वो बहुत ही काम प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी जो नेचर होती है बहुत ही कूल होती है। For he was hungry and faint. गुस्सा क्यों आया उसको? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सेंट पीटर को गुस्सा क्यों आया, कि वो बहुत भूखा था और वो फेंट होने वाला था। एंड ही डिमांडेड फॉर 1 केक फ्रॉम द स्टोर, बट द लेडी couldn't give him even a short or small cake to him, so he got angry. And these all things were enough to provoke a saint. ठीक है? Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. और रियली जो है ना, श्योरली सच ए वुमेन, इस टाइप की औरत जो किसी को कुछ भी नहीं दे सकती। सच ए वुमेन का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रीडी वुमेन। ठीक है? वॉज इनफ, वो बहुत ज़्यादा थी ये चीज़ें टू प्रोवोक ए सेंट। ठीक है? ओके बेटा, वी हैव डन सो मेनी स्टेंजाज ऑफ दिस पोएम। नाउ ओनली 5 or 6 stanzas are left to do more. We will do these stanzas tomorrow. I think for today that's enough for you people. So revise this poem thoroughly through these videos and try to understand this poem. Okay, if you have any problem you can call me at my personal number at any time. Clear? Okay, all the best बच्चे।